थैंक यू सो मच। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी ऑफ द वीक सेशन में। और आज हम जानने वाले हैं साधना मैडम से उनकी बिटिया रानी प्राची की सेहत का राज। तो साधना मैम, प्लीज आप बताइए, इस क्लब में आने से पहले, इस न्यूट्रिशन क्लब में आने से पहले आपकी सेहत कैसी थी और प्राची की सेहत क्या थी, और क्या क्या चैलेंजेस आप फील कर रहे थे एज ए मदर। सर, इस क्लब में आई थी मैं अपना वेट कम करने के लिए, और मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। तो मेरी फ्रेंड जो है अलका सैनी, उन्होंने मुझे बताया इस क्लब के बारे में, तो मुझे अच्छा लगा। मैं अपना वेट कम करना चाहती थी। मैंने पॉसिबल, मसाज सेंटर और मैंने बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा कम हो जाता था, लेकिन इतना मतलब दिमागी तौर पर बदलाव नहीं आ रहा था। तो मेरा वेट वैसे के वैसे गेन हो जाता था। तो जब मेरे को अलका सैनी ने मुझे बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑन द स्पॉट मैंने इसको उसी टाइम मैंने ज्वाइन किया। और मैंने फिर बहुत अच्छे से मैंने इसको वेट लूज किया अपना। 3.5 महीने में मैंने 5 किलो किया, बीच में थोड़ा सा स्टक कर गया था। और सबसे अच्छी बात है, मुझे अर्थराइटिस में इतना फर्क पड़ा, इतना फर्क पड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब सबसे बड़ी बात है कि मेरा पब्लिक डीलिंग का काम है, मैं इंश्योरेंस और फाइनेंस में हूँ। तो मैं जब लोगों से मिलने का मेरा मन ही नहीं करता था, कि अपने आप को देखती थी इस वजह से भी। और पता नहीं क्यों मैं आलस आ गया था, मतलब थकान महसूस होती थी। और मैं उठती थी 8:30 पौने 9 बजे, मेरी मेड आती थी मुझे बेड पे देती थी, तब मैं उठती थी। तो मुझे तो मेरी तो जिंदगी बदल गई है। मैं सच बताऊं आपको कि अब मैं 6:15 उठ जाती हूँ। और मेरे आर्थराइटिस में मुझे बहुत फर्क फर्क पड़ा है। मैं इतनी एनर्जेटिक हो गई, टचवुड नजर ना लगे, मतलब मैं बहुत एनर्जी फील कर रही हूँ अपनी। और एक बात बताइए, जब आपको अलका मैम ने बताया तो आपको एक ही बार में विश्वास हो गया? हाँ जी सर। उनका एक्चुअली सर मैं उनका ना, ऐसा क्या रिजल्ट आपने देखा कि जिसकी वजह से आपको विश्वास सर हो? मैंने जब ये देखा था, उससे पहले मैं मार्क्यूस सर से मैं मिल चुकी हूँ। आज से तकरीबन काफी साल, बहुत साल पहले 2000 में मैं उनसे मिली थी। उस टाइम मैंने उस बिजनेस को देखा था। और मतलब मैंने लोगों को देखा था, इतना वेट लूज कर रहे थे लोग, इतने एक्साइटेड थे अपनी हेल्थ को लेके। तो मैं पछता रही थी कि मैं पीछे क्यों हटी। मैं तो अगर अब तक तो करती, मैं तो कितनी फिट होती, मेरे को तो अर्थराइटिस होती ही नहीं। मेरे को तो होता ही नहीं कुछ भी, मैं कितनी बेवकूफ थी मैं। तब मुझे पछतावा हुआ उस दिन। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देर आया, 20 साल बाद आया, लेकिन अब मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना चाहती हूँ। तो मैंने फिर से इसको ऑन द स्पॉट उसी सेकंड मैंने इसे ज्वाइन किया, 13 सितंबर को। और मेरे घर में ना पेंट करवाने के लिए मैं हर साल पोस्टपोन करती रहती थी, मैं कैसे करूंगी, पूरे घर कैसे संभालूंगी, कैसे काम होगा। आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैंने जैसे ही ज्वाइन किया उसके जस्ट बाद दिवाली थी, मैंने फटाफट उसको मैंने ऑर्डर दिया। मैंने कहा फटाफट मेरे पेंट का काम शुरू करो। और मतलब 1 हफ्ते के बाद ही मुझे इतनी एनर्जी सी आ गई थी शेक वगैरह लेते हुए थे, कि मैंने पेंट का अपने घर में काम शुरू करवा लिया। और कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। सच में, मतलब मैं हर बार कमल सर को बोलती थी कि कमल सर ये हो गया। तो मतलब मेरे लिए, और जो कि मैं काफी सालों से टालती आ रही थी कि मैं कैसे करूंगी, कैसे काम होगा, मतलब बहुत मुश्किल होता था, जो कि हो गया आराम से। और दिवाली बहुत अच्छे से बीती। मैं चौथी मंजिल पर चढ़ चढ़ के लोगों के घर गई, अपने भाई के घर नहीं जाती थी। तो नीचे ही बुला लेती थी, और चौथी मंजिल पर चढ़ के गई, ये बात मैंने बताई भी थी उस टाइम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो तो हुआ यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तो सर्जरी प्लान कर ली थी कि मैं कुछ साल अगर मुझे लगता है अर्थराइटिस की वजह से मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी घुटनों आपको में मैम बहुत पेन। आर्थराइटिस कितने टाइम से थी? सर ये दर्द तो मुझे काफी सालों से था, 25 सालों से करीब। लेकिन ना दर्द वैसा था, मतलब थोड़ा दर्द होता था, मेरे को लगता है मैं ज्यादा काम करती हूँ, ज्यादा खड़ी रहती हूँ, इसकी वजह से होता है मुझे। लेकिन पिछले 7-8 साल पहले मैंने टेस्ट करवाए थे, अपने MRI वगैरह कराया था, डॉक्टर को दिखाया था। तब उन्होंने कहा था मुझे अर्थराइटिस है, मतलब 7-8 साल पहले मुझे पता लगा कि मेरे को अर्थराइटिस है। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस में ही हूँ मैं। तो मैंने और पढ़ना शुरू किया कि ये तो फिर जाके बाद में बड़ी प्रॉब्लम आई। मुझे घुटनों से नीचे और एंकल तक मुझे बहुत दर्द होता था। मैं गाड़ी में जाती थी, फिर भी मेरी बेटी शाम को मुझे तेल लगाती थी, गरम तेल मसाज करती थी, तब मुझे नींद आती थी। डेली का था, जब भी मैं बाहर जाती थी मेरा ये वो था। खाना बनाने में मुझे आलस आता था। ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाने का शौक नहीं है, लेकिन आलस आता था कि खाना कैसे बनाऊं, मैं इतनी देर खड़ी नहीं हो सकती। तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ये। तो बच्चों को लगता है कि अपने हाथ का खाना बनाया और खिलाया है। मेड का पता नहीं होता ना कैसे साफ करके बनाएगी, यानी तो मेरे को मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं खाना बनाने में, मतलब वो दर्द होने लगता था कि खाना बनाना, मुझे बड़ा आलस आता था कि मैं कैसे बनाऊंगी। सर फिर मेरे को तो बहुत ज्यादा बदलाव है, मैं वाटर इनटेक मेरा बहुत बढ़ गया, एनर्जी तो मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है सर। और मैं एक पब्लिकली मैं बताना नहीं चाहती, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है लास्ट मंथ मेरी।
तो मैं कमल सर को जरूर बताऊंगी। वो शायद इसी वजह से हुई कि मैं बाहर निकल पाई और मैं इतनी एनर्जेटिक थी, मैं बात कर पाई लोगों से, मैं सोच पाई, मैं दिमागी तौर पे इतनी फिट थी कि मैं तभी शायद अपनी बातें कर पाई किसी से। तो बहुत बड़ी जिंदगी का एक बदलाव लास्ट मंथ आया है मेरा, तो मैं कमल सर को जरूर शेयर करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। बहुत वो बढ़िया। तो हुआ ही है। उसके बाद सर मेरी बेटी प्राची, मेरी बड़ी बेटी है। मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन क्या होता है, हम मैंने सिर्फ सुना था, क्योंकि मैं हेल्थ इंश्योरेंस में हूँ, मैंने सिर्फ सुना था सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या बीतती है इंसानों पर, ये मुझे नहीं पता था। प्राची की शादी हुई, इसके कुछ सालों के बाद, इस मतलब 3 साल हो गए इसकी शादी को, और इसके कोई बात ना, इसके लॉज ने इसको बोल दिया तो इसने अपने दिल पे ले लिया। अच्छा, आप रहने दो, आप रहने दो, आप रहने दो। अच्छा, मेरे एक्चुअली काफी ज्यादा इश्यूज आने लगे थे शादी में, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ऐसी थी जहां पर मैं बिल्कुल मौत को छू करके बाहर निकली। इस सिचुएशन में खड़ी हो गई थी जहां पर मेरे को एट द लास्ट डे मैं अपनी मम्मा को बोल रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे हस्बैंड का आप ध्यान रखना। मैंने अपने पूरी लाइफ में किसी के बारे में इतना नहीं सोचा होगा जितना मैं उसके बारे में सोच करके बोलती थी कि मम्मा उसका ध्यान रखना। जब मैं वहां से निकल के आई, मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी, कम से कम 200-250 उल्टियाँ एवरी सिंगल डे। मैं बहुत बीमार रहती थी, कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, बात नहीं करती थी किसी से, कुछ बोलता था कोई मैं चिढ़ जाती थी, टाइम नहीं निकलता था, ऐसा लगता था बस कहीं ना कहीं कुछ इरिटेट करने लगा है। इतना इरिटेशन बढ़ गई थी कि मेरा दिल जो हंस था वो इतना काला हो गया था कि मैं किसी को देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था क्यों है वो सामने। मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मैं इन तीनों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उस समय मैं किसी के सामने भी नहीं आना चाहती थी। कोई मुझे कहता था बाहर निकल के जाओ, मेरा मन नहीं करता था, मैं कमरा लॉक करके बैठी रहती थी पूरे दिन। और मुझे कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता था इस बात के लिए। मम्मा करती थी, ऑब्वियसली मम्मा को बुरा लगता था कि ये कमरे के अंदर ही बैठी रहती है, जब देखो कुछ बात नहीं करती, टीवी भी नहीं देखती, किसी के साथ आकर के बाहर नहीं बैठती। इतना ज्यादा हो गया था सर कि इसने सुसाइड करने की कोशिश की। जो हमेशा जिंदगी में खुश रहना चाहती थी, सारी दुनिया की हेल्प करती थी, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, वो इंसान कमरे में एकदम बंद हो गया। तो मैं घबरा गई थी, मतलब सुसाइड करने की इसने कोशिश की, एक दिन अपनी नस काट ली थी। तो मैं बहुत घबरा गई इससे, लेकिन और खाती नहीं थी कुछ भी। डॉक्टर को दिखा दिखा के हम परेशान हो गए। जब कोविड बिल्कुल पीक पे था, जब कोविड बिल्कुल पीक पे था, तब मैं इसको हॉस्पिटल ले लेके भाग रही थी। और हॉस्पिटल में सारी जगह कोविड था, तो सबने से एडमिट करने से मना भी कर दिया था कि यहाँ पे कोविड है, अगर आपके बच्चे को नहीं है तो उसको हो जाएगा। तो बहुत मतलब ऐसे हालात में हमने इसको एक छोटे से हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और 10 दिन एडमिट रही। फिर इसको थोड़ा सा फर्क पड़ा, हमने इसे डिस्चार्ज कराया। 5-6 दिन के बाद इसको दोबारा एडमिट कराने की जरूरत पड़ी। और इतनी उल्टियां, इसको 3 बार तो हमने एंडोस्कोपी हुई है। जो एक बार एंडोस्कोपी में जान निकल जाती है, होश में एंडोस्कोपी होना कितनी बड़ी बात है। और मतलब बाथरूम में गिर जाती थी, एंडोस्कोपी कराने के लिए गई है, वहां गिर गई क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं थी बिल्कुल भी, और वहां गिर जाती थी। मतलब स्ट्रेचर पे चढ़ते चढ़ते नीचे गिर रही है, कुर्सी से खड़ी हो रही है तो गिर रही है। इसकी बहुत बुरी हालत हो गई। इसको 3 बार एक्सरे भी कराया, 3 बार MRI कराए, 2 बार CT स्कैन कराया, इसके इतने टेस्ट हुए, इसकी पूरे हाथ में नील पड़ गए थे, इसको इतने इंजेक्शन लगते थे, लेकिन इसकी सेहत में कोई बदलाव नहीं था। फिर जब हमने मैक्स हॉस्पिटल में इसको 6 दिन के लिए एडमिट कराया, इसने बेहोशी की हालत में मुझे कुछ ऐसा बताया कि जिसकी वजह से मैं भी घबरा गई। तो हमने जिस कंडीशन में ये थी, वोमिटिंग कर रही थी, हमने इसको डिस्चार्ज करा दिया। और अगले उसी कंडीशन में, मतलब घर में कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहा था, नर्सेज भी नहीं आ रही थी, तो हम भगवान का नाम लेके इसको ले आए। रात काटनी हमारे लिए मुश्किल हो गई। अगले दिन हमने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इसकी सारी बातें सुनी, आधा 1-1.5 घंटे के करीब इस डॉक्टर ने इसके दिल की सारी बात सुनी। तो थोड़ा सा इसको फर्क पड़ा, और इसने आते आते थोड़ा नारियल पानी पिया। मतलब इसने 1.5 महीने के बाद इसने नारियल पानी पिया उससे। तो इससे लगा मैं शायद थोड़ी ठीक हो रही हूँ, फिर भी इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। कुछ इतना छोटे बच्चों को जैसे इतना सा खरबूजा देते जो 3-4 महीने के बच्चे को, वो इतना सा भी नहीं खा पा रही थी। तो मतलब बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी जैसे क्लब ज्वाइन किया, मैंने इसको बराबर शेक देना शुरू किया है। मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरी बेटी में बहुत बदलाव है। ये सो पा रही है, ये खुश रहती है। पहले अब बोलती कई बार, मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ, कपड़े पहनने का शौक चढ़ रहा है इसको, तैयार होती है।
तो मैं बहुत खुश हूँ इसको लेके, इसकी सेहत में बहुत बदलाव आ रहा है। और इसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी का जो टेस्ट होता है वो बहुत पेनफुल होता है। तो अभी मैं कुछ दिन पहले से बात कर रही थी, हर चीज को कहती थी पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द होता है हमेशा। तो मैंने इससे अभी पूछा, कुछ दिन पहले मैं पूछी, प्राची तूने बहुत दिन से ना ये नहीं बताया मेरे पेट में दर्द है। तो कहती हाँ मम्मा मैंने बहुत दिन से ये नहीं बताया आपको कि मेरे पेट में दर्द है, या ये दवाई खा लूं या ये कुछ कर लूं। तो ये दवाइयां मैं लिटरली छोड़ के बैठी, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि और कुछ हो ना हो, दवाइयों से मैं बहुत ज्यादा इतना स्ट्रेस हो गया था उनको देख देख करके कि ऐसा लगता था बस नहीं चाहिए, कुछ कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो जैसा कुछ है। देन मैंने यहाँ पर मुझे हालांकि कैफीन अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे एक चीज पसंद आई, अपने किसी चीज के लिए जिद नहीं करती। मम्मा को हमेशा जब भी मम्मा करती है सर को कॉल, कमल सर को कॉल की ये सारी चीजों के लिए ऑर्डर करना है या मतलब बता रही होती है, तो मैं फ्रेश का स्पेसिफिकली नाम लेकर के बोलती हूँ सर मुझे ये वाला जरूर भेज दीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं। शेक बड़े शौक से पीती है। मैं खुद ही बोल देती थी मुझे ये वाला भेज दीजिएगा। मैं कभी मम्मा के साथ कोई जिद विद हमारी हुई नहीं है इतना, क्योंकि मुझे यूजुअली लगता नहीं था कभी जिद करनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली जब इन सारी चीजों की बात आती है ना तो मैं मम्मा को खुद जाकर के बोल देती मम्मा ये वाला कर देना। मतलब ये लड़ाई होती है कि मैं जिंजर मंगाऊंगी या मैं तुलसी मंगाऊंगी, तो दीदी तो ये मैं चेंज करवा देती हूँ उसको। ओके। तो मतलब ठीक है दीदी, मम्मा मेरे को ये भी चाहिए। शेक बड़े शौक से पी रही है, सारे अपने सप्लीमेंट्स ले रही है, खुश रहती है। पहले अपने दोस्तों से नहीं मिलती थी, दोस्तों से मिलती है, सोती है, बहुत बदलाव है। अब तो खुद कहती है मम्मा मैं पार्क में घूमने जा रही हूँ। मतलब जिस बंदे को मैं कॉल करके मम्मा को स्पेसिफिकली बोलती हूँ मम्मा मैं पार्क में जा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? प्राची, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो टर्निंग पॉइंट आपकी सेहत में आया वो किस दिन से आया एग्जैक्टली? सर एक्चुअली मैं सच बताऊं मैंने काफी ज्यादा ज्वाइन नहीं करा था क्लास को, लेकिन सिंस मम्मा क्या करती थी हमारे कान के पास ना इसकी क्योंकि मेरी आदत नहीं थी, मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती थी, मेरे को मैं पूरी पूरी रात जागती थी। लाइक लिटरली सुबह के 9 बजे तक मम्मा के साथ मैं उठी हुई हूँ। मम्मा मुझे खटखटा करके बोल रही है बेटा उठ जा, मैं कहती हूँ मम्मा मैं पूरी रात की जागी हुई हूँ। तो मम्मा मुझे गुस्सा करती थी कि क्यों जाग रही है, किसके लिए जाग रही है तू, कुछ नहीं होने वाला, सो जा तू, सो जाया कर। तो एट टाइम जब मम्मा उठती थी तो क्या करती थी अपने फोन में ना क्लास को ऑन करके मेरे कान के पास रख देती थी, मेघा के कान के पास। तो मेरी सिस्टर और मैं दोनों के दोनों ना सिर्फ सुनते थे, हम लिटरली कुछ नहीं करते थे, सिर्फ सुनते थे। हम इतने मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे इसमें, सिर्फ सुनने से हमें थोड़ी हैप्पीनेस मिली है ये। और मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं मैंने क्लासेस काफी ज्यादा नहीं ज्वाइन करी। कभी कभार मैं और मेघा सिर्फ डांस के चक्कर में कि मम्मा डांस करिए चलो हम सुबह सुबह देखेंगे मम्मा डांस करते हैं, इस रीजन पे उठते थे। लेकिन सर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होती हैं, आप नोट्स बनाती है और फिर उसको गूगल में सर्च करती है, एक एक सप्लीमेंट के बारे में इसने पढ़ा है। और मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा, और इसमें से जो चीजें से लेनी है उनके बारे में अच्छी थॉरली से स्टडी की है, उसमें से अच्छा से नॉलेज ली है। और आप ले रही है सारे सप्लीमेंट, सारा शेक लेती है, मेरा शेक बनाती है और बड़े शौक से खुश रहती है। सबसे बड़ी बात है सर, आपका फेवरेट शेक कौन सा है? मेरा राइट नाउ इस समय मैंगो है। स्ट्रॉबेरी मुझे पसंद है फ्लेवर, लेकिन इतना वो नहीं है, मतलब इतना एक्सपेंडेबल नहीं है उसके लिए। बट हाँ मुझे मैंगो बहुत पसंद है। 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी, 1 चम्मच ऑरेंज क्रीम, ऐसा शेक बनेगा कि बाकी सारे शेक भूल जाओगे। आई ट्राई। सबसे बड़ी बात है सर, खुश रहने लगी है। मुझे लग रहा है कि मैं शायद पता नहीं मुझे क्या मिल गया। ये और मैं कितने हमेशा महीनों में बदलाव आया, कितने महीनों में हल्का बदलाव तो, आया? कमल सर को मैं बहुत धन्यवाद देती मीठा हूँ। में सर मेरी बहन की शादी होने की बात हो रही थी, एंड उस लड़की ने लिटरली आज तक जो लड़की कहते हैं ना जीप पे कंट्रोल नहीं होता जिसका, उसके कंट्रोल हो गया है। वेरी गुड। बाहर का खाना छोड़ दिया है। और जब भी मैं देखती थी इनके कमरे में ना चिप्स के पैकेट होते थे, तो ये कहते मम्मा 1 साल पहले का, कि घर में सफाई नहीं हुई कि जो चिप्स का पैकेट 1 साल पहले का होगा। तो मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश करती थी। अब सर वो चिप्स के पैकेट नहीं मिलते हैं। वाटर इनटेक उसका जो पूरे दिन में शायद 1 गिलास होता था वो होने लगा है, 3.5 किलो वजन कम हुआ है, कॉन्शियस हो गई है, ये खाना ये नहीं खाना। मोमोज के लिए उसको बड़ा बेचैनी होती थी शाम को खाने की, तो मैं उसको 15 दिन में या 10 12 दिन में उसको 2 मोमोज खाती, सिर्फ 2 ही लेके आना, सिर्फ 2 ही खाने, जो कि तेरी क्रेविंग खत्म हो जाए। तो सर बहुत प्राची, बहुत आपने कब से ये सारा न्यूट्रिशन लेना शुरू किया और कब से 13 सितंबर से। 13 सितंबर से। 13 सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सिर्फ 4 महीने। 3.5 महीने से थोड़ा 3.5 महीने। सर ये बदलाव तो बहुत जल्दी होने शुरू हो गए थे, लेकिन
मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती सर। मेरी बेटी मेरी लाडो खुश है ना, मैं बता नहीं सकती। इसकी खुशियों की कोई कीमत नहीं है, इसको मैं पैसे से नहीं खरीद सकती। और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब पैसे से ये चीजें नहीं खरीदी जा सकती। और क्लब में आने से जो मुझे फर्क पड़ा, जो मेरे को अच्छा लगा, उसका मैंने चाहे मोबाइल ऑन करके किया, चाहे जो भी किया, उसका असर कहीं ना कहीं इसमें हुआ। अच्छा प्राची, कोई ऐसी चीज याद है क्लब के अंदर जो शेयर की जा रही हो जिससे आपको एकदम स्पार्क लगा हो और उसके बाद आपका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ हो? देयर वाज अ मोमेंट जहाँ पर शाम के एक सेशन में डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात की जा रही थी, और मैं उस टाइम पूरे टाइम मम्मा के साथ थी। इवन तो बीच में हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन वो एक टाइम था जब मैंने मम्मा को बताया कि ये सारी चीजें, ये सब है मेरे साथ, और मैं इन सारी चीजों में गुजर रही हूँ, और आपको इसका 1% अंदाजा नहीं होगा कि मुझे कितनी ज्यादा तकलीफ है। मैं इंटरनली कितनी ज्यादा टूट चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एवरी सिंगल डे में खड़ी होती हूँ, और मेरा मन नहीं करता बिस्तर छोड़ने का। मेरा मन नहीं करता किसी बंदे से बात करने का। वो टाइम था जब मैंने मम्मा को दिखाया कि मम्मा ये सारी चीजें मेरे लिए इफेक्टिव है, ये सारी चीजों ने मुझे दर्द दिया है। मैं सर ऐसी हूँ जिसको अगर कोई दूसरा बंदा दुखी होगा। देयर वाज अ मोमेंट मेरी क्लास में था, बहुत पुरानी बात है, तो मेरी क्लास का एक छोटे बच्चे का फैमिली की डेथ हो गई थी, और वो बुली था मेरी क्लास का इकलौता। मैं घर आकर के बहुत रोई थी। मेरी मॉम को बहुत शौक लगा था किस बात के लिए रो रही है, कि क्लास के बुली के फादर की डेथ हो गई है। वो मेरे कनेक्शन में कुछ नहीं था। मैं ऐसी हालत में उस दिन भी थी जिस दिन मेरे को डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात पता चली थी, और मैंने सेम हाल मम्मा को बताया था कि मम्मा इन सारी चीजों का असर मुझ पे हुआ है। इन सर सब चीजों से इसमें इतना इफेक्ट पड़ा है मुझे कि मैं आगे पीछे जानवरों के अलावा कुछ नहीं देखती थी, कुछ भी नहीं। मतलब अगर कोई मेरे सामने से बोलता ना कि इनको छोड़ दो, मैं उस बंदे पे चढ़ के आ जाती थी, गुस्सा करती थी, इतना चीखती थी, इतना चिल्लाती थी घर में। एंड नाउ अगर मेरे को कोई बोलता है ना कुछ गुस्सा करने वाली बात, तो मैं बहुत शांति से, बहुत काम डाउन होकर के सिर्फ सुनती हूँ। दैट्स द ओनली थिंग आई डू। सबसे अच्छी बात है सर ये ना, इसका बचपन से, जब ये शायद 2-2.5 साल की थी, तब से पार्क में खेलने जाती थी, तो अपने बराबर के बच्चों की हेल्प करती थी। कुछ खाने को देना या कोई गिर गया तो उठाना, बराबर के बच्चों की। इसका हेल्पिंग नेचर रहा है बहुत ज्यादा। अगर हमारे आस पड़ोस में कोई बीमार है तो उसको जाके फिश देना, उसको जाके कुछ मतलब हेल्प करना, इसके नेचर में रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जैसे इसमें बदलाव आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब अपने जैसे लोगों की ये हेल्प करेंगे जरूर। क्योंकि ये पढ़ रही है, इसके बारे में देख रही है, समझ रही है, फील कर रही है। इसने मुझे देखा है जब मैं सीढ़ियां चढ़ती हूँ, तो ये लोग खुश होते हैं कि मम्मा अरे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो देखो। तो मुझे देख के भी बड़े खुश होते हैं। मैं खाना बनाती थी, खुशी होती है इनको। सर हम लोग झगड़ते थे मम्मा से कि आप खाना हमारे लिए नहीं बनाते, अब बाकी सारे बच्चे आते हैं उनके लिए खाना बनाते, कहते वो एक ही बार बनाना पड़ता है, बच्चे रोज रोज नहीं बनाना पड़ता था। अब हम नहीं झगड़ते, हमें पता मम्मी के हाथ का खाना मिलता है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो सर मैं पूरी तरह से बहुत खुश हूँ, और मैं प्राची के लिए बहुत खुश हूँ कि इसकी हेल्पिंग नेचर है, तो ये जरूर अपने से ऐसे लोगों की हेल्प जरूर करेगी। प्राची का जो नेचर है ये जरूर लोगों को करेगी। थैंक यू सो मच प्राची। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। साधना जी, इतनी अमेजिंग सर स्टोरी आपने अपनी आप बीती सभी लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि ये जो स्टोरी है बहुत कम लोग अप फ्रंट आके शेयर करते हैं ऐसी चीजों को। छुपाना पसंद करते हैं कि जो हमारे साथ हुआ शायद और लोग ना सुने ना समझें। जी। सर इन सारी चीजों के लिए मैं अलका सैनी को और कमल सर को दिल से धन्यवाद करना चाहती सीरियसली हूँ सर, कि उन कमल लोगों सर ने ने मुझे बहुत हेल्प जैसे करी है। संभाला है सर। कमल सर ने, अलका ने मुझे सच में संभाला है। इमोशनली दिमागी तौर पे किसी के दिमाग को आप ठीक नहीं कर सकते हो, इन लोगों ने दिमाग ठीक किया है। ऐसा लगता है इस क्लब में आने से मेरा दिमाग ठीक हुआ है। मैं मतलब दिमागी तौर पे बदलाव आया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं होता सर। तो थैंक थैंक यू सो मच। मैं अपने कोचेस को, इस क्लब को, मार्केट सर को, आप सबको सर मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं सबने मतलब अपनी अपनी स्टोरी से मुझे बहुत, मेरा मनोबल बढ़ाया है, और मुझे बहुत उम्मीद नजर आ रही है। अगर प्राची की कोई पीसीओडी की कोई प्रॉब्लम तो मेरे को लगता है इन फ्यूचर ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच प्राची फॉर थैंक यू बिलीविंग सो अस। मच। और इस कम्युनिटी ने आपकी जिंदगी में दोबारा से बहुत सारी खुशियां लेके आई हैं, और ये खुशियां आपकी जिंदगी में इसी तरह से बने रहें, आप चहकते रहें, महकते रहें। बहुत सारे जो पेट्स हैं जिनसे आप प्यार करते थे, और प्यार बढ़ता रहे, है ना। बहुत सारे पशु पक्षियों की आप हेल्प करें, उसके साथ साथ अपने जैसे बहुत सारे लोगों को आप
उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आप हैप्पी न्यू ईयर सर। मुबारक नया साल। थैंक यू सो Thank मच you. Thank अपनी you so अमेजिंग much. स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू।